अगर वो जाग गया तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आखिर अनु किसका बात कर रही थी? कौन जाग जाता तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। बारिश की बूंदें तेज थी। आईसीयू में एक शख्स भर्ती था जिसे अनु गौर से देख रही थी। आपको पता है वो आदमी कौन था? वो आदमी शहर के सबसे बड़े कंपनी का सीईओ था। आज सीईओ, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी भी हार नहीं मानता था, आज वही इंसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। अनु उसे एकटक देख रही थी और सोच रही थी, अगर यह इंसान जाग गया तो मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी अनु के पास एक प्रस्तावना आया, पंकज की माँ की ओर से। पंकज की माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम पंकज से शादी कर लो तो हम तुम्हें इतनी रकम देंगे कि तुम पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जियोगी। और वैसे भी अनु के पिता पे इतने काफी कर्ज थे कि वो बहुत परेशान थे और अनु के पास भी इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि वो ना कह सके। अनु थोड़ी देर सोच में पड़ गई क्योंकि प्रस्तावना बहुत ही खतरनाक था। शादी उसे उस इंसान से करना था जो आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, जो कोमा में था। पता नहीं वो कभी होश में आता या ना आता। जब उसकी माँ ने शादी को कहा तो अनु ने कहा, मगर माँ जी, पंकज तो। इस बात को काटते ही उसकी माँ ने कहा, हाँ मुझे पता है कि पंकज अभी आईसीयू में है, मगर तुम्हें यह सचमुच का शादी नहीं करना है, सिर्फ कागजों पे करना है। इतना सुनते ही अनु ने हाँ कह दिया। शादी बड़े ही शांति से हुई, सिर्फ कागजों पे। आईसीयू में पड़ा दुल्हा और अनु बनी दुल्हन, दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद अनु दुल्हन बने पंकज के घर आ गई। पंकज के घर आते ही अनु को सभी मिसेस मल्होत्रा कह के पुकारने लगे, लेकिन अनु को पता था ये सच नहीं है, सच कुछ और है। और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उसकी जिंदगी वहीं से खत्म हो जाएगी। इस तरह उसकी जिंदगी चल रही थी, झूठ के सहारे। अनु हर रोज हॉस्पिटल में पंकज से मिलने जाया करती थी और पंकज को देखती रहती थी एकटक। उसका हाथ पकड़े एक दिन अनु ने कहा, पंकज, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मगर ये सच नहीं है, ये झूठ है। इतना कहने के बाद अनु रो पड़ी। उसके आंखों से आंसू गिर गए और वो आंसू पंकज के हाथों पे गिर पड़े। अब जैसे ही पंकज के हाथों पे आंसू गिरे तो पंकज का हाथ हिलने डोलने लगा। यह देखकर अनु घबरा गई और वो डर गई कि कहीं पंकज को होश आया तो फिर मैं क्या करूंगी। अनु घर चली आई। कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने कहा कि पंकज को अब होश आ रहा है, लग रहा है पंकज अब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जैसे ही होश में आता सारी सच्चाई सामने आ जाती और फिर जिंदगी अनु की तबाह हो जाती। दोस्तों, थोड़े दिन बाद वाकई में पंकज ठीक हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे घर ले जा सकते हैं। अनु के तो चेहरे के रंग उड़ चुके थे, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। तभी डॉक्टरों ने कहा, एक बात है। अब जैसे दिन डॉक्टरों ने कहा कि इसे आप घर ले जा सकते हैं, इसे होश आ रहा है। अब जैसे ही पंकज होश में आया तो सबसे पहले उसने अनु को देखा। अनु को देखने के बाद वो चौंक गया और उसने कहा, तुम कौन हो? इस पर अनु ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। पंकज थोड़े सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, पत्नी? मगर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि हमारी शादी कब हुई? इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपकी याददाश्त कुछ समय के लिए चली गई थी, शायद इसलिए आपको कुछ याद नहीं। ये आपकी पत्नी है। उसने डॉक्टर की बात मान ली और फिर अनु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब अनु और पंकज दोनों घर आ गए। घर आने के बाद दोनों की जिंदगी झूठ के सहारे चल रही थी। पंकज को लग रहा था ये मेरी पत्नी है, मगर अनु को पता था कि वो उसकी पत्नी नहीं है। ये तो सिर्फ कागजों पे शादी हुई है, सच कुछ और ही है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त कट रहा था। तभी अचानक पंकज को थोड़ा
होश आने लगा, यानी उसे बीती हुई बात याद आने लगी। तभी उसे याद आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर कराया गया एक्सीडेंट था। और उस एक्सीडेंट में उसके दोस्त का हाथ था। इतना याद आते ही वो गुस्से से लाल हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया, और फिर उसे याद आया कि उस हादसे के पीछे जो ये मेरी पत्नी बन बैठी है अनु, उसका भी हाथ था। अब तो जैसे उसका खून खौल उठा। वो अनु के कमरे में गया और उसे देखते हुए बोला, तो तुम मुझसे मजाक करने आई हो मेरे घर? कितना तुम गिर गई हो, आखिर कब तक तुम बदला लोगी मुझसे, और क्या चाहिए तुम्हें? इतना कहते ही पंकज गुस्से से लाल होकर घर से निकल गया। इधर अनु उसे मनाने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, जरा रुकिए, मेरी बात तो सुनकर जाइए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं इसमें घर में जानबूझकर आई हूँ। तभी उसकी माँ ने, पंकज की माँ ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने इसे लाया है, ये खुद नहीं आई है। इस पर अनु ने कहा, आपको पता है मैं शादी के लिए इनकार कर रही थी, मगर माँ जी के कहने पर मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। मगर पंकज को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत चिल्लाया, गुस्सा किया और वहां से चुपचाप चल दिया। इधर अनु रोने लगी। वो सोच रही थी, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्योंकि पंकज को सब चीज याद आ चुका था। 2-4 दिन खामोशी के बाद दोबारा पंकज अनु के पास आया और फिर कहा, क्या वाकई में तुम मुझसे झूठी शादी की हो, या फिर सच में तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? क्योंकि तुम तो मेरे जान के पीछे पड़ी थी हाथ धोकर। फिर अब क्या हुआ, क्यों मेरे साथ शादी करके इस घर में आई हो? अनु ने कहा, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं उस वक्त गलती की थी, मगर आज जो स्थिति है वो अलग है। माना कि मैं मजबूरी में आपसे शादी करके आई थी, मगर अब यह मजबूरी नहीं बल्कि प्यार है। मैं अब आपसे प्यार करने लगी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। पंकज मुस्कुराया और बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो। इतना कहकर पंकज चला गया। अनु सोच में पड़ गई। उसने तय किया कि वो अगली सुबह घर से चली जाएगी। जैसे ही सुबह हुई उसने अपने पैकिंग की और घर से निकलने लगी। तभी पंकज ने कहा, रुको, मेरी बात सुनते जाओ। अनु ने कहा, जो हुआ सो हुआ, उसके लिए मुझे आप माफ कर देना। अब मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूं और आप खुशी से अच्छे से रहना। तभी पंकज ने कहा, लेकिन उसका क्या, जो मैं अभी एहसास कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं तुम्हारे प्रति। मुझे पता है कि तुमने गलती की है, लेकिन गलतियां इंसान से होती है, तो क्या हम इंसान उसे माफ नहीं कर सकते? इतना सुनते ही अनु के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आई। उसने कहा, क्यों नहीं, अगर आप चाहें। पंकज ने कहा, जो हुआ सो हुआ, उसे हम भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इसी घर में रहो, क्योंकि मैं भी तुमसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा हूं। दूसरे को देखते हैं, थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर दोनों इस घर में राजी खुशी रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस अनु की वजह से ही उसका बेटा ठीक हो गया। दोनों की जिंदगी अच्छे से कटने लगती है। उनका काम भी अच्छे से चल रहा होता है। दोस्तों, कभी कभी अनजाने में की गई गलती सच्ची मोहब्बत में बदल जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपके लिए मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप पंकज की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये कहानी आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।